आप देख रहे हैं इंडिया खास न्यूज। हर खबर आप तक सबसे पहले देश की आवाज इंडिया खास न्यूज के साथ। संकिसा विवादित स्तूप पर चढ़कर बौद्ध धर्मियों ने मंदिर को क्षतिग्रस्त कर उसके ऊपर पंचशील ध्वज लगा दिया, जिसके बाद संकिसा के शांति वातावरण में अराजकता का जहर घुल गया। संकिसा की फिजा पर आक्रोश फैल गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे और आक्रोशित सनातन धर्मियों को शांत कर लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खोला का सका। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिसमें बौद्ध अनुयायी मंदिर के ऊपर पुलिस की मौजूदगी में चढ़कर झंडा उखाड़ कर फेंक रहे हैं, लेकिन पुलिस बवाल कर रहे लोगों के आगे नतमस्तक दिखाई दे रही है। संकिसा में बौद्ध धर्मी व सनातन धर्मी पुलिस की लापरवाही के चलते आमने सामने आ गया। मौके पर पथराव और वाहनों में तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद भारी पुलिस बल पहुंचा। सनातन धर्मियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। दरअसल बुधवार को संकिसा विवादित स्तूप के पास बुद्ध महोत्सव पर 2 दिवसीय बुद्ध महोत्सव का आयोजन चल रहा था। बीते दिन शुरू हुए बुद्ध महोत्सव का बुधवार को दूसरा दिन था। धम्मालोको बुद्ध विहार संकिसा पर सुबह बौद्ध अनुयायी धम्मयात्रा लेकर धार्मिक स्थल पर पहुंचे। तभी विवादित टीले पर तकरीबन आधा सैकड़ा अराजक तत्व पंचशील झंडा लेकर चढ़ गए और टीले के ऊपर बने बिसारी देवी के मंदिर पर लगा भगवा ध्वज हटाकर पंचशील ध्वज लगा दिया और मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह जानकारी जब सनातन धर्मियों को हुई तो हंगामा हो गया। बिसारी देवी के ऊपर बौद्ध धर्मियों द्वारा झंडा लगाने से दोनों समुदाय के अनुयायियों के आस्तीनें खिंच गई। कहा सुनी से बात महाभारत तक आ गई। दोनों पक्षों में जमकर पथराव शुरू हो गया, जिससे भगदड़ मच गई, जिससे कई लोग चुटहिल भी हो गए। पथराव में खड़ी कई कारें भी क्षतिग्रस्त हो गई। आक्रोशित सनातन धर्मियों ने गांव के निकट ही जाम लगा दिया। दरअसल संकिसा स्थित धार्मिक स्थल पर बौद्ध अनुयायियों का दावा है कि यह बौद्ध स्तूप है। यहीं पर भगवान बुद्ध का स्वर्गावतरण हुआ था। उधर सनातन धर्मियों का दावा है कि धार्मिक स्थल पर मां बिसारी देवी का प्राचीन मंदिर है। यहां हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है। यह सनातन धर्मियों की जगह है। इस धार्मिक स्थल पर दावे को लेकर करीब 40 वर्ष बौद्ध व सनातन धर्मियों के बीच कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। बुधवार को धम्म यात्रा निकालने के दौरान बौद्ध अनुयायियों के बीच कुछ अराजक तत्व विवादित टीले पर स्थित बिसारी देवी के मंदिर पर चढ़े और उनके ऊपर लगा भगवा झंडा नीचे फेंककर उस पर पंचशील ध्वज लगा दिया था, जिससे आक्रोशित सनातन धर्मियों ने जाम लगा दिया। स्तूप के निकट सैकड़ों बौद्ध अनुयायियों को चारों तरफ से घेर लिया। जाम की सूचना पर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीना, एसडीएम सदर अनिल कुमार, सीओ सोहराब आलम, थानाध्यक्ष देवी प्रसाद गौतम आदि आ गए। डीएम ने जाम लगाए सनातन धर्मियों से वार्ता की। काफी देर चली वार्ता के बाद आखिर लिखित आश्वासन पर ग्रामीण मान गए। डीएम के निर्देश पर एसडीएम सदर अनिल कुमार ने लिखित में दिया कि बिसारी देवी के मंदिर में की गई तोड़फोड़ को ठीक कराया पुनः पूर्ववत की जाएगी। जिला प्रशासन की अनुमति लिए बिना ही संकिसा में आयोजित कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। अब बवाल होने के बाद जिला प्रशासन जांच कर कार्यवाही की बात कर रहा है। दरअसल बौद्ध अनुयायी और सनातन धर्मियों के बीच हुई महाभारत में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने संकिसा पहुंचकर संधि करा दी, लेकिन यह सवाल भी बड़ा है कि हजारों लोग बिना अनुमति कैसे एकत्रित हो गए और किसके दबाव में प्रशासन चुप्पी साधे रही और फोर्स पर्याप्त क्यों नहीं लगाया गया। इन सवालों के जवाब में ने क्या कहा, देखें। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीना ने बताया कि विवादित टीले पर कुछ अराजक तत्व चढ़ गए थे, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। भीड़ भी थी।
जिस पर पथराव हुआ, जिसके बाद फोर्स मौके पर आ गई। सामान्य फोर्स लगाया गया था, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप व अपर जिलाधिकारी विवेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया है। जांच टीम की रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि तकरीबन 2-3 हजार लोग बौद्ध महोत्सव में एकत्रित हुए। इस बार कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं थी, उसके बाद भी हजारों की भीड़ एकत्रित कैसे हो गई? पुलिस की लापरवाही है या जो भी लापरवाही हुई है उसके लिए एडीएम व एएसपी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। पूरे मामले पर सनातन धर्मियों ने बीजेपी विधायक सुशील शाक्य पर आरोप लगाते हुए साफ कहा कि मंदिर पर हमले की घटना में विधायक के इशारे पर हुई है और विधायक सैकड़ों लोगों की भीड़ लेकर मौके पर आए और कुछ लोगों ने मंदिर के ऊपर चढ़कर तोड़फोड़ शुरू कर दिए। लेकिन नेतृत्व विधायक जी के द्वारा किया गया, ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मतलब विधायक जी स्वयं इसमें सनातनी मंदिर को हटाना चाहते थे, स्वयं उसमें साथ में थे। अब क्या कहें, उसमें मंदिर परिसर में ऊपर थे विधायक जी साथ में? नहीं, मंदिर परिसर के अंदर मौजूद थे, लोगों को उकसाया, वहीं पे प्रशासन को ढीला किया और 200 की जगह हजारों की संख्या वहाँ मौजूद कराई। तकरीबन कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई? हजारों की संख्या में, हमें लगता है 10-15 हजार भीड़ आकलन तो नहीं कर सकते। सड़कें पूरी भरी हुई थी 2 किलोमीटर के बीच की, तो इसका मतलब समझे कितनी संख्या रही होगी। उसे 200 से 20,000 कह दे तो भी कम है। ये जो धर्म यात्रा होती थी पिछले कई सालों में, 4-5 सालों में, यहाँ विशेष व्यवस्था रहती थी क्योंकि विवाद यहाँ है। जी, हर बार प्रशासन पूरी तरह, हाँ जी, इस बार ये विधायक जी के दबाव में प्रशासन ने ढील डाली और प्रशासन की लापरवाही के कारण ये स्थिति सामने आई कि जो बौद्ध अनुयायी जो आए, उनमें से जो अराजक तत्व कुछ थे, उनके द्वारा ये कार्य करा दिया गया। डीएम का भी वर्जन है, डीएम ने कहा कि ये पूरे मेले में कोई भी परमिशन नहीं दी गई थी। हाँ, बिना परमिशन के भी हुआ, अगर इस हिसाब से माने तो ये तो अब सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात ये है कि स्वयं माननीय विधायक जी उस मेले में मौजूद हैं, जिसकी परमिशन स्वयं डीएम साहब भी कह रहे हैं नहीं दी गई। इसके बावजूद इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सनातन धर्मियों की आस्था पे एक बहुत ही गहरा ये। लगभग कितने लोग घायल हुए हैं? घायल तो 2 तो हमारे अस्पताल में भर्ती हैं सनातन धर्मी, और अभी लोहिया अस्पताल में रेफर कर दिए गए हैं। क्या स्थिति है, बहुत ज़्यादा चोटें बताई जा रही हैं। हनुमान मंदिर पूरी। अविनाश दीक्षित। अविनाश जी, ये पूरा आज जो बवाल हुआ है, लाठी डंडे चले हैं, कई लोग घायल हुए, क्या पूरा मसला था और क्या यहाँ पर विवाद है बौद्ध धर्मी और सनातन धर्मियों के बीच? बौद्ध धर्मी और सनातन धर्मी के बीच में एक विवाद लगभग 30-40 साल से ये तैयार किया गया है कि जो बिसारी देवी का मंदिर, जिसका कि जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी है कि ये संकिसा राजा जनक के भाई कोशध्वज की राजधानी थी, उस संकिसा में बिसारी देवी मंदिर को अब वो स्तूप बताने लगे। दूसरी चीज़ ये तो हो गई त्रेता युग की बात, हम उस समय का रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं। दूसरी फिर गजेटियर ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे इंडिया, 2-3 सर्वे ऐसे हैं जिनमें कि बिसारी देवी की एग्जिस्टेंस है। 1863, 1911 इस टाइप के हैं जो कि कोर्ट में दाखिल भी हैं। उनमें स्पष्ट रूप से बौद्ध टीला, एक में उसमें ये भी दिया हुआ है कि बौद्ध टीला जो है बुद्ध भगवान का, वो बिसारी देवी मंदिर से दक्षिण तरफ 200 मीटर दूरी पर है स्थित, आज भी है, उसे बुद्ध टीला कहा जाता है माया। लेकिन ये इन लोगों ने अनावश्यक एक विवाद करने के लिए, कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जिसमें कि पहले भी रहे, जो कि अब तो कुछ तो दिवंगत भी हो चुके हैं, कुछ अभी भी हैं मौजूद, अपना धंधा करने के लिए इस तरह के ये प्रोपोगंडा फैला रहे हैं कि बिसारी देवी मंदिर को अपना स्तूप बताने लगे। उसको लेके विवाद हुआ। विवाद के बाद उसमें प्रशासन हमेशा से, ये 20 साल से जब से विवाद शुरू हुआ है तब से ये व्यवस्था करता चला आ रहा है। इतनी सिक्योरिटी रहती थी कि पूरी मंदिर परिसर की बैरिकेटिंग होती थी, चप्पे चप्पे पुलिस होती थी, किसी ये ऊपर इन्हें को चढ़ने नहीं दिया जाता था। बौद्ध अनुयायियों को सिर्फ परिक्रमा करते थे ये लोग। हम लोग 5 लोग जाके प्रसाद भोग लगाते थे बाद में, इनका कार्यक्रम खत्म होने के बाद। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से हवाला देते हुए प्रशासन ने पहले तो ये कहा कि इसे नहीं होंगे, फिर ये कहा कम संख्या में, इसमें थाने में जो मीटिंग हुई उसमें ये कहा गया 200 लोगों की अनुमति होगी। हमने तो उस हिसाब से अपनी संख्या घटाई। उन्होंने
अपनी जितनी बढ़ा सकते थे बढ़ाई, और संख्या ही बढ़ाने के लिए माननीय विधायक जी को मौजूद किया गया उसमें। जी, कौन बताएगा? सुशील साकी जी जो सत्ता दल के विधायक हैं। और कुछ दुर्भाग्य की बात ये भी है कि ये जाने क्यों इसमें भाजपा के ही शासनकाल में जब भी संकिसा मंदिर पर अटैक हुआ यही स्थिति बनी। एक बार सन 91 में सूरज सिंह साकी कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे, उन्होंने भी यही काम किया, तो उसी की पुनरावृत्ति आज सुशील साकी ने की। वो भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने इसी तरह से अराजकता फैलाई। आज क्या